वेलकम टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी लाइन। ये हमारा साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 6 पार्ट है, जिसके अंदर हम साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, आर्मी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैकुलच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। तो किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने पर मच्छर के वाहक होने की पुष्टि की थी? तो यह रोनाल्ड रोस ने बताया था कि मलेरिया होने का कारण मादा एनाफिलिस मच्छर है। ये एक क्वेश्चन के अंदर हमको 4 से 5 नॉलेज की बात मालूम पड़ती है। जैसे मैकुलस ने 1827 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मलेरिया शब्द की खोज कब हुई थी, तो 1827 में मैकुलच के द्वारा की गई थी। और लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। तो लेवरन ने खोज की थी कि रुधिर के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है 1880 में, और मलेरिया होने का कारण मादा एनाफिलिस मच्छर है, यह रोनाल्ड रोस ने मालूम किया था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, तुल्यकालीन उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देते हैं क्योंकि 24 घंटे में एक बार घूर्णित होता है, और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? तो यह उपग्रह कितनी ऊंचाई पर होगा? यह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है? तो वह बैंगनी वायलेट रंग का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि के पुनरुत्थान हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रोजन क्या है? तो ऑस्ट्रोजन यह हमारे शरीर का हार्मोन्स है, ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोग्राम से क्या नापा जाता है? किस लिए यूज होता है हाइग्रोमीटर? तो हाइग्रोमीटर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर्द्रता मेजर करने के लिए यूज होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र क्राइमोसोम्स क्या है? गुणसूत्र यह न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाली छाया के समान रचना को आनुवंशिक कूट की ओर ले जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन, टिबिया नाम की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टिबिया हमारे टांग मतलब पाँव में पाई जाती है। 9 नंबर, एक बार में कितने पास्कल के बराबर होता है? तो एक बार यह 105 पास्कल के बराबर होता है। 10 नंबर, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी यह छाल से प्राप्त की जाती है। 11 नंबर, जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती है और बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ जाती है। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो इसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव यह ध्वनि से संबंधित है, मीन्स जब सुनने वाला और बोलने वाले के बीच की डिस्टेंस चेंज होता है, तो बोलने की जो स्पीड आवृत्ति होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो यह डॉपलर का इफेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने % होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन 65% जितना होता है। 13 नंबर, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है? तो यह आंखों से संबंधित एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म बीमारी आंखों से संबंधित बीमारी है। 14 नंबर, द्रव्य का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर किसी द्रव का दाब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। 15 नंबर, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण डिस्पर्शन के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक बैंगनी का होता है और सबसे कम लाल का। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रक्रिया कौन सी गैस से निकलती है? तो यह एसिटिलीन गैस से निकलती है। मेंडलीफ किस कारण प्रसिद्ध हुए थे? मेंडलीफ तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण के कारण फेमस हुए थे। 18 नंबर क्वेश्चन, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा। 19 नंबर क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है। वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवोनास्की ने की थी, जो कि एक वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे, और 1892 में तंबाकू की पत्ती में
मोज़ेक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता केमल ओस ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? तो उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी। किसने? डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता केमल ओस ने। 22 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पर्ण रहित की क्या भूमिका होती है? तो वह प्रकाश का अवशोषण होता है। अगर पर्ण रहित होंगे तो प्रकाश का अवशोषण होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। 24 नंबर, बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? बेरी के द्वारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बेरी या विटामिन बी की कमी से होता है। 25 नंबर, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने % होता है? तो 65% होता है। रडार का प्रयोग का क्या होता है? तो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति व साधन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रडार ये डिफेंस में यूज़ होता है ताकि मालूम पड़ सके कोई किसी और से कोई इक्विपमेंट या कंपोनेंट कोई आ रहा हो। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। 28 EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो EEG यह मस्तिष्क के लिए होता है। 29 नंबर, और ECG होता है वो हृदय रोग के लिए होता है। ECG हृदय रोग के लिए और EEG मस्तिष्क के रोगों को पता लगाने के लिए। 29 नंबर, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह RNA के द्वारा होता है। 30 नंबर, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 31 नंबर, कपड़े धोने का साबुन क्या है? तो कपड़े धोने का साबुन यह अम्ल है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण है। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? तो उसका कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आइसोटोप की परमाणु संख्या समान होती है। जैसे जो आइसोटोप होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण उसका द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जैसे कोई भी कंपोनेंट है Na, तो उसकी अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तथा द्रव्यमान की संख्या अलग है तो उसको हम आइसोटोप बोलेंगे। तो ऐसा ही हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 33 नंबर, रुधिर वर्ग O धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं होता है? तो उसमें एंटीजन नहीं होता है। 34 नंबर, कोशिका का सिद्धांत सेल थियरी किन 2 वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो वह किया था स्लाइडेन और स्वान ने 1838 में किया था। जो स्लाइडेन थे जो वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे और स्वान थे वो जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। पीलिया रोग के लिए उत्तरदायित्व वायरस कौन सा है? तो पीलिया रोग के लिए लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोमरेज वायरस जमेदार होता है। सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायित्व सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो सोने की बीमारी के जो प्रोटोजोआ होता है वो ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ उत्तरदायित्व होता है। 37 नंबर, मोह किसका मात्रक है? तो मोह यह हमारे चालकता कंडक्टिविटी का मात्रक है। जैसे रजिस्टेंस का रजिस्टिविटी होता है उसी तरह कंडक्टिविटी का मोह होता है। रजिस्टर का ओम इस तरह दर्शाते हैं जबकि कंडक्टिविटी का मोह इस तरह। 38 नंबर, इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज FG बेटिंग ने की थी। 39 नंबर, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति और रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो वह मेडुला ओब्लोगाटा नियंत्रित करता है। 40 नंबर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। तो दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल। मतलब बल यह हमारा फोर्स न्यूटन हो गया और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो गया। 41, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुवाहक कौन से 2 तत्व हैं? तो उसके अंदर सिल्वर और कॉपर आते हैं। किसी सेल की क्षमता के लिए
किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो यह एम्पियर हावर का उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारी बैटरी होती है उसको हम लोग एम्पियर हावर यूनिट में दर्शाते हैं। किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है? तो अल्फा और बीटा किरणों के उत्सर्जन के कारण तत्वांतरण हो सकता है। 44 नंबर, कंप्यूटर बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। हमारे 45 नंबर का क्वेश्चन है, किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? किसी भी रोग, कोई भी रोग का इलाज करते हैं उसके अंदर कोई रासायनिक पदार्थ का अगर उपयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? वो कीमोथेरेपी कहलाता है। 46 नंबर, जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? जब हरे और लाल रंग को मिलाते हैं तो काला रंग उत्पन्न होता है। 47 नंबर, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक यह पास्कल के नियम पर काम करते हैं। 48 नंबर, मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग हमारे शरीर का बोन मेरो, अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं, वो सबसे पहले परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। 49 नंबर, भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो 28 फरवरी हम सीवी रमन के याद में बनाते हैं, सीवी रमन के लिए बनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आते, जो हमारे शरीर की आते हैं वो प्रभावित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 नंबर, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ये अस्थमा के रोगी के लिए यूज़ होता है। जो अस्थमा के रोगी जो पंप से जो हवा लेते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। 52 नंबर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? मंदक का कार्य होता है जो स्पीड होती है हमारी न्यूट्रॉन की उसको स्लो करने का कार्य होता है, और मंदक के रूप में हम भारी जल D2O का यूज़ करते हैं। 53 नंबर, रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो यह सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिला के रखा जाता है ब्लड बैंक के अंदर, ताकि वो ब्लड खराब नहीं हो। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ रखा जाता है ताकि ब्लड हमारा खराब ना हो। 54 नंबर, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि से है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने पर हमारे शरीर में थकान जैसा अनुभव होता है? पैर में, हाथ पैरों में दर्द होता है, वो होता है हमारे लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण। 56 नंबर, वातानुकूल के लिए आपेक्ष आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? जो हमारी ह्यूमिडिटी है कितनी होनी चाहिए? 60 से 65% के बीच में होनी चाहिए। 57 नंबर, त्रिमीय मतलब कि 3D व्यू फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो पोलराइड ग्लास का यूज़ किया जाता है। 58 नंबर, D2O का क्वथनांक कितना होता है? मतलब जो भारी जल हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज़ करते हैं तो उसका क्वथनांक होना चाहिए 101.42 डिग्री सेल्सियस जितना। HIV पॉजिटिव क्या है? HIV पॉजिटिव यह एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रामक रोग है। मस्तिष्क, 60 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करता है? मेडुला ओब्लाटेगा। 61 नंबर, ट्रेकोमा बीमारी यह किस अंग से प्रभावित है? तो यह हमारे आँख को प्रभावित करती है, ट्रेकोमा रोग। 62 नंबर क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो धोने का सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट ट्रेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। 63 नंबर, आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच का उपयोग किया जाता है? तो एंडोस्कोपी यंत्र का निर्माण में ऑप्टिकल फाइबर ग्लास यूज़ होता है। 64 नंबर, श्रेष्ठ दो सुचालक मीन्स दो ग्रेटेस्ट कंडक्टर सिल्वर और कॉपर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी। 66 नंबर, थायमिन कौन सा विटामिन है? थायमिन यह B1 को बोला जाता है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। 67 क्वेश्चन, ऑक्जेमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो ऑक्जेमोमीटर के द्वारा
पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। 68 नंबर, मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो मधुमक्खी काटती है तो हमारे जो फॉर्मिक अम्ल की वजह से हमें दर्द की अनुभूति होती है। 69 नंबर, किसी विद्युत अपघटय से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटय मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत चढ़ाना, एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ाना, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलय के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर के विद्युतीय संचारित होने देते हैं, उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। 70 नंबर, अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल कम हो जाती है, मीन्स अधिक डेंसिटी होगी तो आवाज़ धीरे सुनाई देगी। 71 नंबर, अग्निशामक के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किया जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन से हमको एक नॉलेज मिल रहा है कि अग्निशामक के रूप में जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है उसके अंदर कौन सी गैस उपयोग होती है? तो उसके अंदर होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CCl4 CCl4। 72 नंबर, प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किया जाने वाला पायरेक्स कांच में संगठन है। तो वो क्या, उसके अंदर क्या क्या होता है? पायरेक्स कांच के अंदर सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट होता है। 73 नंबर, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को प्रभावित करने वाला हार्मोन्स है। तो वो एस्ट्रोजन सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कि जो यौन लक्षण होते हैं उनको प्रभावित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? एस्ट्रोजन है। 74 नंबर, सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? तो ज़्यादा प्रकीर्णन तो नीले रंग का होगा और कम प्रकीर्णन होगा वो लाल रंग का होगा। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का स्रावन करती है? मतलब निष्क्रिय हो तब भी हार्मोन्स छोड़ती है, तो वो थायराइड ग्रंथि। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होती है? तो वो होती है सिंगल सुपर फॉस्फेट। 77 नंबर, राइनाइड्स नामक रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो राइनाइड्स नामक रोग अपने नाक को प्रभावित करता है। ट्रेकोना आँख को प्रभावित करता है। ये अंग को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं गाइस, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 78 नंबर, कंक्रीट को फिनिशिंग करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कंक्रीट क्योरिंग करना कहते हैं। जो कंक्रीट मतलब कि जो सीमेंट होती है उसको फिनिशिंग पूरा हो जाने के बाद आर्द्र बनाने, उसको सुखाने की जो प्रक्रिया होती है या फिर आर्द्र थोड़ा गीला रखने की प्रक्रिया होती है, उसको कंक्रीट क्योरिंग कहते हैं। 79 नंबर, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो क्या होगा? व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर आ जाएगा। लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा? व्यक्ति लिफ्ट से थोड़ा ऊपर होकर छत पे लग जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? जो सिगरेट से गैस निकलती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यह धुआं गाड़ियों से निकलता है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो अल्फा केराटिन नाम का प्रोटीन हमारे त्वचा में होता है। घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति कम हो जाती है। मक्के का बोना रोग होता है। तो मक्के में बोना रोग किसकी वजह से होता है? स्पाइरोप्लाजा के द्वारा होता है। 84 नंबर, प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा लाल की होती है और लाल का विकिरण सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा विकिरण होता है बैंगनी रंग का, और सबसे बैंगनी रंग की तरंग लंबाई कम होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में म्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस भरी जाती है। म्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। 86 नंबर, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो वह जर्मेनियम का यूज़ होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दो सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। मिनिगोकास्मिया बीमारी क्या है? तो यह बीमारी मस्तिष्क ज्वर में होने वाली बीमारी है। 88 नंबर, सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की थी?
तो पेनिसिलिन की खोज की थी हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 89 नंबर क्वेश्चन, मादा एनाफिलिस मच्छर के अमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वह रोनाल्ड रोस ने की थी। 90 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोक्रोम पायोजिन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? माइक्रोकोकरा पायोजिन्स जीवाणु से फोड़ा फुंसी रोग होते हैं। जो फोड़ा फुंसी होते हैं वो पायोजिन्स जीवाणु से होते हैं। 91 नंबर, एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है? लाल और हरे रंग को मिलाने पर काले रंग का आभास होता है। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है। मोटर पर लगने वाला बल यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ से मालूम पड़ता है, और मोटर अगर यहाँ पे लिखा हो विद्युत जनरेटर की कुंडली पर लगने वाला बल की दिशा, तो अगर जनरेटर होगा तो दाएं हाथ के नियम के द्वारा जान सकते हैं। 94 नंबर, 100 डिग्री के उबलते हुए पानी की अपेक्षा 100 डिग्री भाप से अधिक हाथ जलता है, क्यों? अगर 100 डिग्री का हमारे पास पानी है और 100 डिग्री की भाप है, तो अधिक जो हाथ जलेगा वो भाप से जलेगा। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, अतः भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊर्जा होती है 546 कैलोरी किलोग्राम जितनी। 95 नंबर, कैल्शियम पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी हमारे पास सेल्सियस के अंदर है, तो उसको अगर केल्विन में करना है तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 273 जो हमारा 273 होगा उसके अंदर प्लस कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास टेम्परेचर है 72 डिग्री सेल्सियस, तो अब हमको 72 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, तो क्या करेंगे, प्लस 273 कर देंगे। 96 नंबर, विरंजक चूर्ण मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaO होता है। 97 नंबर, माइटोसिस प्रकम मतलब कि कोशिका का विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? एक बार अगर कोशिका का विभाजन हो जाए तो 2 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। 98 नंबर, श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो वह 38 अणु ATP उत्पन्न करते हैं। 99 नंबर, परम शून्य ताप पर अणु गति क्या होती है? अगर परम शून्य ताप होगा, परम शून्य, तो अणु की गति क्या होगी? होगी नहीं, समाप्त हो जाएगी। 100 नंबर क्वेश्चन, कोणीय त्वरण का SI मात्रक क्या है? कोणीय त्वरण उसका रेडियन पर सेकेंड। 101 नंबर, पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव होता है? अगर कोई वस्तु पृथ्वी के अंदर जा रही है तो वस्तु का भार क्या होगा? घटता जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए।